और इस संदर्भ में माननीय न्यायालय आज जो प्राथमिकता दिया है इसकी स्पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे। जो कि मान ली सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा बाबू। जी 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 जी। तो आपकी तरफ से याचिका थी कि कोर्ट को कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात होनी है। जी 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 स्वीकार्यता। जो आज ऑर्डर में करेक्शन भी किया गया, क्या करेक्शन किया गया, वो क्या करेक्शन किया गया आज कोई ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम 7-11 पे सुनेंगे, स्पष्ट करेंगे और जो पूरक प्रार्थना पत्र पड़े हैं पूजा के अधिकारी 1991 के एक्ट को लेकर जो दलीलें दी गई थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि सुनवाई योग्य नहीं है, उस पर भी कोर्ट ने कुछ कहा? नहीं, अब ये तो विवेचना का कोर्ट के विषय हो गया है और ये उसको ट्रायल पे मदन मोहन जी एक चीज और थी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और शिवलिंग की बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि जो रिपोर्ट कमिश्नर की पेश की गई है उस पर भी फोकस करना चाहिए। उस मसले को लेकर क्या कुछ हुआ? नहीं, उसमें विषय पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 2 दिन बाद इसको हम ये 26 तारीख जो पड़ रही है डेट उस पर स्पष्ट करेंगे। यानी 26 तारीख को इस मसले पर हर एक जी 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 महत्वपूर्ण याचिकाएं लगी थी, क्योंकि 4 याचिका थी, तो किस याचिका पर सुनवाई उसको होगी? माननीय न्यायालय ने कहा कि उस दिन हम विचार करेंगे, यानी 26 को। यानी अभी ये तय नहीं हुआ है कि किस याचिका पर सुनवाई होगी? जी 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 26 को। यानी अभी हर याचिका पर सुनवाई होगी, ये 26 तारीख को तय होगा। उन सबको संरक्षित करते हुए सारी याचिकाओं को माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इसको 2 दिन बाद वो 26 को सुनेंगे। प्राथमिकता पे 7-11 ही है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके आलोक में। आपके लिए जीत है क्या है? निसंदेह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा डायरेक्शन किया और हमने तैयारी कर रखी है, इसके लिए तो हम आशान्वित हैं और अवश्य ही इसमें हम बीजेपी शामिल कराने की बात कर रहे थे, उसको पहले उन्हें देखा जाए। रिपोर्ट पर भी फिलहाल जी बात की है, रिपोर्ट जो आप बात कर रहे थे उसको लेकर के फिलहाल कोर्ट ने अभी कुछ नहीं उसको देखा है। नहीं देखा है और इस पे कोर्ट मदन मोहन जी हर हर महादेव के उद्घोष भी लगे कोर्ट रूम के अंदर इस फैसले के बाद? हर हर महादेव का उद्घोष हुआ? निसंदेह हर्ष की का अनुभूति हुई है। हमारे हिंदू पक्ष के साथियों ने वहाँ पे वादकारी ने इस प्रसंग पे हर्षित हुए। वो माननीय न्यायाधीश बैठे रहे, 5 मिनट में उसको पढ़ के सुना दिया। मदन जी वादी पक्ष ने ये कहा था कि जो साक्ष्य है, जो सर्वे साक्ष्य है उनको भी जोड़ा जाए, तो क्या वादी पक्ष की इस मामले पर कुछ सुनवाई हुई मदन जी चीजों को कि आप जो वादी पक्ष की जो मांग थी कि जो सर्वे साक्ष्य है उनको भी जोड़ा जाए, उस पर क्या फैसला हुआ? आज अपनी टीम है वहाँ टीम है, चल लाइव पे लेके जा रहा हूँ। पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7/11 का केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट में जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों लो जाओ, मेरा माइक लगा हुआ है, जाओ मेरा माइक लगा हुआ है भाई ऑलरेडी। 7/11 का केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। तो अब आज कोर्ट ऑर्डर, जब आज कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे और 26 मई को सुनवाई है पोषणीयता पे। कमीशन की रिपोर्ट पे दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिया गया। 1 सप्ताह का समय दिया है उन्होंने जी, 1 हफ्ता के अंदर 26 तारीख को 26 तारीख को सुनवाई। 1 हफ्ते में कमीशन की रिपोर्ट का ऑब्जेक्शन आ गया। विष्णु जी क्या हुआ है? कोर्ट ने
ये मैं बता रहा हूँ, धक्का मत दीजिए। कोर्ट ने ये कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष का एप्लीकेशन है 7/11 का, केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट पे भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दे, और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है, फोटोग्राफी की सीडी, वो भी हमें प्रोवाइड की जाए। उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। जब 26 को सुनवाई है तो 1 हफ्ता, तो उसके बाद फिर दोबारा सुनवाई के लिए रखा है। अब 26 तारीख को सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद कोर्ट निर्धारित करेगा कि इसकी सुनवाई डे टू डे होनी है, 27 को होनी है, अगले दिन होनी है। 26 तारीख को मुस्लिम पक्ष 7/11 पे केस की मेंटेनेबिलिटी पे अपनी बहस शुरू कर देगा। तो ये आपको कब तक मिलेंगे ये फोटो और इसकी? कोर्ट ने कहा है कि वो आज आदेश पारित कर देंगे और 1-2 दिन के अंदर हम उसकी कॉपी भी ले लेंगे। कोई दलील भी दी गई क्या आज? नहीं, आज कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। All right, this is the big news coming in. Viewers, that the Order 7, Rule 11 plea will now be heard on May 26th. कमीशन की रिपोर्ट पे जो कहना चाहते हैं, अपना ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो मेंटेनेबिलिटी पे अगर ये सुना जाएगा, अगर ऑब्जेक्शंस मंगाए गए हैं, तो क्या जब मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी तो जो सर्वे का रिपोर्ट है उसको भी मेंशन किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सर्वे की रिपोर्ट पे उनसे उनके ऑब्जेक्शंस मंगा लिए गए हैं। 1 हफ्ते का समय दिया गया है, जब तक मेंटेनेबिलिटी क्या होगा। अब देखिए उसमें क्या होता है। 26 तारीख कोर्ट प्रतिदिन चलेगा, 26 से प्रतिदिन चलेगा। रेखा पाठक, रेखा जी ये बताइए कि कोर्ट में क्या हुआ और क्या आपको बताया? कोर्ट में बोले हैं कि मतलब 26 तारीख से सुनवाई चलेगा। जिस तरह से आप लोग और कानून का कंप्लायंस हो रहा है। अगला डेट कब पड़ा है? 26 तारीख 26 मई। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। ये सबसे बड़ी बात है। पहले लगानी है मेरे में नाम बता दिए। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी ये बताइए कोर्ट में क्या रहा और क्या बोला गया है? जो हम लोग फाइल किए थे उसके बारे में सुनवाई हुई, अब 26 से सुनवाई होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है? जी हाँ, वैसे ही होगा, उम्मीद है। सब काम हो रहा है, करती है मेरे भोले। आप लोग इसका शुल्क दिए और ले सकते हैं, और बिल्कुल शनिवार रविवार को छुट्टी नहीं रहेगी, उसकी सुनवाई होगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की दिशा के अनुसार अब जल्दी से जल्दी ये करना है। और जो भी वाद इसके पूर्व है, जो सकारात्मक जिस स्थिति में अभी तक वही लागू रहेंगे। जो सीडी है, जो वीडियोग्राफी है, वो भी मांगी गई है। हाँ, पूरा मांगी गई है। कहे आप इसका शुल्क दीजिए और उसको मिल जाएगा आपको जो है। और चारों याचिकाओं की भी बात कही गई है। 26 तारीख को सुनी जाएंगी। तो आप कितना मजबूत है, क्योंकि ये जीत मानते हैं आप इसे? ये बिल्कुल जो है जीत मानते हैं, प्रथम सीढ़ी मानते हैं, बस इससे ज्यादा और क्या। बाबा विश्वनाथ का जीत। एक आखिरी सवाल मेरा ये, जब भी आपने हर हर महादेव का नारे लगाया और आज भी उद्घोष हुआ? हाँ, बिल्कुल न्यायालय में नहीं हुआ। नहीं, न्यायालय में नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सोहन लाल जी थे, उन्होंने कहा कि ये हमारी एक तरह से जीत है जो न्यायालय में 26 तारीख। वीडियोग्राफी जो हुई है उसका चीफ माननीय अदालत से सीलपैक है, उसकी नकल उपलब्ध कराई जाए। उसका आदेश हो गया कि उपलब्ध कराई जाएगी। उसका खर्च वादी लोग अपना वहन करेंगे या प्रतिवादी वहन करेंगे, मिल जाएगी। अच्छा, मेंटेबिलिटी पे बोला जा रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि अब उस पर सुनवाई नहीं हो, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर में अपने साफ कह दिया है इस मामले पर सुनवाई होगी। ऐसा किसने कहा सुनवाई नहीं होगी? सुनवाई हर प्रार्थना पत्र की होती है। अब उसकी 26 तारीख को सुनवाई हो जाएगी। और जो रिपोर्ट है विशाल सिंह की, उसके बारे में क्या बातचीत हुई कोर्ट रूम में? पर आपत्ति बातचीत नहीं होती है यार, कोर्ट में लिखा पढ़ी होती है, वहाँ से होती है। उस पर आपत्ति देने के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है। इसी दौरान हमने जब कहा था, पहले से कोर्ट भी समय मांगी, कोर्ट लगाया था आपत्ति पर। आज भी कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया कि उभय पक्ष को जो आपत्ति दे दें। जो हमारी प्रार्थना पत्र थी कि दौरान कमीशन हुआ है, जिसका चीफ वीडियो बना हुआ है, जो फोटोग्राफी हुई है, उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाए, आदेश दिया जाए। माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया। ठीक है, मेरे साहब महिला याचिका करता है भी, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आप कोर्ट रूम में थी जब जज साहब ऑर्डर पढ़ रहे थे, एक तरह से जीत कहेंगे इसे अपनी? अभी हम लोग शुरुआत है जीत जी। 26 तारीख को हम लोग की सुनवाई है, हो सकता है प्रतिदिन चले कोर्ट। अच्छा, आप भी कोर्ट में थी, महिला याचिका करता है श्रृंगार गौरी को लेकर आप लोग,
क्या बातचीत हुई वहां पर जब जज साहब कोर्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे? किस तरह से वाद प्रतिवाद अंदर हो रहा था? अब उन्होंने कहा 26 से सारी सुनवाई होगी, अब लगातार होगी। अब श्रृंगार गौरी के मसले पे क्या बातचीत हुई? बस वही की सुनवाई अब होगी, जो भी होगा। अभी तो वकील जी जाने हमारे। चलिए ठीक है। तो ये सुधीर जो थे हिंदू पक्षकार थे, महिला याचिकाकर्ताओं से भी हम बात कर रहे थे और उन्होंने भी बताया। मेरे साथ एक और महिला याचिकाकर्ता है, उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ। आप कोर्ट रूम में थी जज साहब ऑर्डर पढ़ रहे थे, कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी चीज है? अभी जीत तो हम लोग की बची है, 26 से अभी सुनवाई शुरू होगा, उसके बाद हम लोग को न्याय मिलेगा, इसका पूरा विश्वास है। सत्य की जीत होगी। क्या बातचीत हुई कोर्ट में? अभी 26 से ही वो सब में चर्चा होगी। ठीक है। तो ये महिला याचिकाकर्ता थी, सुधीर जी थे, जो कि महिला याचिकाकर्ताओं के वकील, हिंदू पक्ष के वकील। उन्होंने कहा कि अब ये रास्ता साफ हो गया, मेंटेनेबिलिटी अब हेयरेबल है कोर्ट में। 24 तारीख को अगली डेट पड़ी है जहां पर इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। All right, so